नमस्कार, आइए तो देखते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े क्यूब्स ला के रखे हैं। पिछला वाला भी वीडियो है, उसी तरह का सेटअप है। मैंने 5 क्यूब्स बना के रखे हैं ब्लू कलर के, और 3 पॉइंट लाइटिंग बना के रखी है। 3 लाइट्स है और एक कैमरा है। और हम आज आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड को मैं ब्लर फील्ड भी कह सकता हूँ या फोकस फील्ड भी कह सकता हूँ। ऐसा फील्ड, ऐसा एरिया जो फोकस में रहे, उसे डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड पे मैं टिक करता हूँ तो हमारा एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कुछ होने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है मैं बहुत कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कर देता हूँ, तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे दिख रहा है ब्लर होने की कोशिश हो रही है, पूरा का पूरा ब्लर होना चालू हो रहा है। और ये डिफाइन करता है डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद ब्लर होना चालू हो जाए। तो अगर मैंने डिस्टेंस कुछ 3 रखा तो पहले वाला क्यूब अच्छा दिखेगा, लेकिन पीछे वाला क्यूब थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। शायद ये आप YouTube पे देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन भरोसा रखना वो ब्लर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस 3 रखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है एफ स्टॉप है और अपर्चर के अंडर है। अपर्चर का मतलब होता है कैमरा का ओपनिंग। अगर मैं यहाँ पर गूगल पे लिखूं अपर्चर कैमरा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसकी ओपनिंग मिलती है। जो कैमरा का लेंस होता है, इसका ओपनिंग को अपर्चर कहा जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में एक वैल्यू दी गई है। अगर उस वैल्यू को मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ स्टॉप अगर मैं 0.5 करता हूँ, तो मैंने क्या चेक किया कि यहाँ पर ब्लर होना चालू हो गया। इसके बाद मैं डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। यानी अब अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा, तो ये बॉक्स जो है ये फोकस में है और ये धीरे धीरे ब्लर में चला जा रहा है। और भी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 6 मीटर करूँगा, तो ये कम्प्लीटली फोकस में है और पीछे वाला ब्लर में है। फोकस ऑब्जेक्ट, क्या पे ब्लेंडर का गेम बदल जाता है और एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। फोकस ऑब्जेक्ट यानी किस ऑब्जेक्ट पर तुम फोकस करना चाहते हो। यहाँ से नाम भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा पसंदीदा कलर पिकर टूल की तरह दिखने वाला पिकर टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं पिक कर रहा हूँ और पहले तो बहुत ब्लर कर देता हूँ। ये इतना ब्लर नहीं हुआ है। मैं एफ स्टॉप को और भी कम करता हूँ। जितना कम एफ स्टॉप रहेगा उतना ज़्यादा ब्लर रहेगा, जितना कम एफ स्टॉप रहेगा उतना ज़्यादा ब्लर रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0.2 करता हूँ और ब्लर बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये इसीलिए मैंने ब्लर ज़्यादा किया है क्योंकि मैं फोकस ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे पिकर टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पीछे वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। और आप अगर वहाँ पर माउस को ले जाओगे तो माउस पे लिख के भी आ जाता है कि आप कौन से वाले ऑब्जेक्ट पर ब्लर करने वाले हो। ऑब्जेक्ट 4 है या क्यूब 3 है या क्यूब 2 है। तो मैं यहाँ पे क्यूब 4 पे करता हूँ। तो अब क्या हो गया, मेरा कैमरा पीछे वाले बॉक्स को फोकस में रखेगा और आगे वाले बॉक्स को ब्लर में कर देगा। तो ये फोकस फील्ड कहलाता है। डेप्थ ऑफ फील्ड इज नथिंग बट फोकस फील्ड, कितना एरिया फोकस में रहेगा। और वो डिफाइन करता है डिस्टेंस, वो डिफाइन करता है एफ स्टॉप, और आगे जो 3 ऑप्शंस है वो कुछ और डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एफ स्टॉप 0.1 कर देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत ब्लर हो चुका है आगे का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्लेड्स, ये ब्लेड्स क्या होते हैं पहले तो समझना पड़ेगा। ब्लेड्स क्या होते हैं, अगर हम ब्लेंडर के मैनुअल में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी ब्राइट स्पॉट आता है, उस स्पॉट के जो दिखाने का तरीका है उसमें कितने एंगल्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 एंगल्स है और यहाँ पे फ़िलहाल 0 है। मैं डायरेक्ट शुरुआत करते ही हमारा 3 से चालू होता है। 3 एंगल्स चाहिए या 4 एंगल्स चाहिए, स्क्वायर ऐसे कुछ चाहिए। 3 एंगल्स का मतलब ट्रायंगल के रूप में वो जो ब्लर होने वाला है वो ट्रायंगल के रूप में ब्लर होते जाएगा एक एक पार्ट।
और स्क्वायर रखोगे तो एक एक पार्ट स्क्वायर के रूप में ब्लर होना चालू हो जाएगा। और इसी तरह ब्लेड्स 5, 6, 7, 8 के बाद तो पूरा सर्कल ही दिखने वाला है। 8 के ऊपर कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं गिरने वाला है। ये ब्लेड्स डिफाइन करता है कि जो ब्लर होगा वो कैसे होने वाला है, उसके जो एलिमेंट्स है वो किस एंगल पे ब्लर होने चाहिए। दूसरा जो है रोटेशन। अब यहाँ पर रोटेशन तो करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही शानदार ब्लर हो रहा है। ये जो ब्लर हो रहा है और एक एक पार्ट जो ब्लर हो रहा है, अगर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही लाइट को एक्टिवेट करता हूँ, बाकी 2 लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ और इसे चालू करेंगे, इसे बंद कर देंगे और इसे बंद कर देंगे इसे, ताकि सिर्फ ये दिखता रहे। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसका रोटेशन बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे 0 है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा तो उसका रोटेशन चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर 45 कर देता हूँ तो यहाँ पर जो ब्लेड है उसका रोटेशन चेंज हो रहा है। और रेशियो क्या करता है, यहाँ पर मैं रोटेशन को 0 कर देता हूँ, ब्लेड्स को भी 0 कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाता है। और रेशियो में क्या है, जो ब्लर हो रहा है, जो ब्लर का एक पार्टिकल ब्लर हो रहा है, लाइट का एक पार्टिकल ब्लर हो रहा है, उसका रेशियो 1:1 है, मतलब स्क्वायर रहेगा। पर अगर मैं इसका रेशियो चेंज करूँगा, 0.5 कर दूंगा, तो यहाँ पे 0.5 कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा आड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गया। वही अगर मैं 1.5 करता हूँ रेशियो, तो ब्लर वर्टिकली स्ट्रेच हो गया। तो ऐसे 2 ऑप्शन से रेशियो में, आप चाहो तो वर्टिकली स्ट्रेच कर सकते हो। ये किसके लिए काम में आता है, ये काम में आता है जब बोके नाम का इफेक्ट को आपको रेप्लिकेट करना होता है। अगर मैं BOKEH बोके इफेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर गूगल पे, तो हमें ये बोके इफेक्ट मिलता है, ये एक इफेक्ट मिलता है। इस इफेक्ट को रेप्लिकेट करने के लिए हमें ये ब्लेड्स और रोटेशंस काम में आते हैं। और यहाँ पर तो बोके एकदम गोल है, कभी कभी अलग अलग शेप के भी बोके आ जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली सर्कल ही है बोके। यहाँ पर बोके इफेक्ट को इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और रेशियो एनामॉर्फिक अगर लिखूंगा, ANAMORPHIC, अगर एनामॉर्फिक लिखूंगा तो इसमें क्या होता है, जो बोके इफेक्ट आता है वो थोड़ा सा वर्टिकली स्ट्रेच हुआ आता है। तो वर्टिकल स्ट्रेच होने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे वर्टिकली स्ट्रेच्ड है। तो उस वर्टिकली स्ट्रेच्ड इफेक्ट को लाने के लिए हम रेशियो को 1.5 कर सकते हैं। तो ये थी कहानी डेप्थ ऑफ फील्ड की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं। और हाँ, आप अगर मुझे पर्सनली फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भीम UPI द्वारा कर सकते हो। 9049410365 मेरा फ़ोन नंबर है। और अगर आप मुझे पैट्रियन पेज एक मैंने बना के रखा है, आप क्या कर सकते हो, पैट्रियन पेज पर जा सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैट्रियन ब्लेंडर वेदा। तो यहाँ पर ब्लेंडर वेदा के मैंने कुछ सेटअप्स करके रखे हैं। आप चाहो तो मुझे $1 पर महीने, $3 पर महीने, $9 पर महीने, या फिर आप वाकई में मुझे अपने जॉब से छुटकारा दिला के यही मेरा कंप्लीट जॉब बनाना चाहते हो तो $20 पर महीने दे सकते हो। तो ये थी कहानी ब्लेंडर वेदा की ज़ुबानी। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।